नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल संस्कृति एवं विकास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक मुद्दों पर हम बातें किया करेंगे। सरकार की जो महत्वपूर्ण विकास की योजना होंगे, खासकर ग्रामीण विकास से संबंधित, उस पर भी हम लोग एक परिचर्चा किया करेंगे। और इस चैनल पर आज हम आप लोगों के साथ मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, क्योंकि मनरेगा एक कानून है, ये स्कीम नहीं है, इस संबंध में आपसे हम बात कर रहे हैं। मनरेगा, हम लोग जनरली मनरेगा पहले या नरेगा के नाम से एक्ट बना था और इससे पूरे भारत में मज़दूरों के पलायन, जिसे कहा जाता है, पलायन से मतलब है कि मज़दूर एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में जाते हैं, खास करके ग्रामीण खेतीहर मज़दूर, वो न जाएं, इसलिए किया गया था। यह कानून 2005 से लागू है। इसमें किसी भी ग्रामीण परिवार को जो जॉब कार्ड धारी है उसे 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। यह पूर्णतः से भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है और यह कानून है। इसके तहत किसी भी मजदूर को काम देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उसे काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है। और यह पूरे भारत में मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए लागू किया गया। अभी भी यह बहुत बड़े स्तर पर लागू हो रहा है। हर साल लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि इस योजना पर खर्च हो रही है। आज हम इस योजना के सभी प्रॉस एंड कॉन्स, माने अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और क्या क्या कमियाँ हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो मनरेगा एक्ट के अनुसार शुरुआत में कुछ चुनिंदा जिलों में लागू किया गया था और उसके बाद ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। हर जगह ग्राम पंचायत के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा एवं जिला परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है। अधिकतर ग्राम पंचायत के द्वारा ही चलाया जा रहा है यह योजना। इसमें कोई भी मजदूर परिवार अपना जॉब कार्ड के लिए या तो ग्राम पंचायत के प्रधान के पास या प्रखंड में आकर कार्यक्रम पदाधिकारी, जो कि मनरेगा कानून के तहत एक नोडल पदाधिकारी होता है, जो सरकार, उसके राज्य सरकार उसे नियुक्त करती है। वो कोई भी अधिकारी हो सकता है, या तो मनरेगा के लिए, इस कार्य योजना के लिए नियुक्त किया गया हो, या किसी सरकारी दूसरे पदाधिकारी को इसका प्रभार दे दिया जाता है। उसके पास अपना जॉब कार्ड के लिए आवेदन देना होता है और जॉब कार्ड बनने के बाद काम के मांग के 15 दिन के अंदर उसे काम मिल जाता है। नहीं मिलने पर उसे बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मानव दिवस भी इसमें सृजित हो रहा है। हर राज्य सरकार इसमें अपना पीठ थपथपाती है कि मैंने इतने मानव दिवस सृजित किए। खास करके कोरोना काल में इस पे ज़्यादा काम हुआ और लोगों ने कहा कि हर सरकार ने कहा कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया। फिर भी लेकिन इस योजना के साथ बहुत सी कमियां भी आई हैं, जिसकी अधिकतर समाचार पत्रों में हम उस कमियों के बारे में देखते रहते हैं। लोग उसके बारे में बातें करते हैं, मिल जाएंगे, और संतुष्ट नहीं हैं लोग। तो हम आज ये तो अभी हमने इसकी सारी प्रक्रिया बताई। लोगों ने बहुत ज़्यादा, गांव में आप जो भी लोग गांव से जुड़े हुए हैं देखे होंगे, गांव में अधिकतर सड़कें, तालाब, वृक्षारोपण का कार्य, आंगनबाड़ी केंद्र, यह सब काम मनरेगा के द्वारा किया गया है और विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि आज मज़दूर, तब भी हमारे मज़दूरों का पलायन नहीं रुका है। और क्यों नहीं रुका है?
जब करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हर साल सरकार खर्च कर रही है, इस साल भी अभी तक 70,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान इस कानून के तहत आ चुका है, तब भी तो मैं आज उस पर व्यवहारिक स्तर पर आपसे बात करना चाहूँगा। व्यवहारिक स्तर पर इसमें कई कमियां हैं। जैसे मैं बिहार की बात करूंगा तो बिहार में आमतौर पर 350 रुपये बाज़ार में मजदूरी है, लेकिन मनरेगा में 210 रुपये है। तो कोई भी मजदूर जो सक्षम है काम करने में, वो जब दूसरे जगह 350 रुपये मिलेंगे तो 210 रुपये में काम करना क्यों चाहेगा? ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि बाज़ार भाव से मजदूरी कम मिलती है। बाज़ार भाव से मजदूरी कम मिलने पर मजदूर जो सक्षम मजदूर हों इसके तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन राज्य सरकारें चाहती हैं कि इसे हमें हर हालत में चलाना है, भारत सरकार से पैसा लेना है, इसलिए वो मनरेगा का काम देखने वाले कर्मियों पर दबाव डालते हैं कि आपको इतना, जबकि इस कानून के तहत किसी भी तरह का टारगेट किसी भी कर्मी को नहीं दिया जा सकता है। यह मांग आधारित योजना है, लेकिन राज्य सरकारें अघोषित रूप से हर कर्मी को एक टारगेट देती हैं कि इतना मानव दिवस आपको सृजित करना है, और इस कारण यहीं से गड़बड़ियां शुरू होती हैं। जब आप किसी को दबाव देंगे कि इतना मानव दिवस सृजित करना है, वो भी बाजार भाव से कम के खर्चे पे, कोई मजदूरी कम खर्चे पर, तो इसमें कहीं न कहीं लोगों के संग, जब अगर हमारा मजदूर जो काम करने आएगा उसे हम उचित मजदूरी नहीं देंगे तो वो ढंग से काम नहीं करेगा या आना ही नहीं चाहेगा। लेकिन आप हमेशा दबाव देंगे कि इसके लिए हमें इतना मानव दिवस सृजित करना है, इतना भारत सरकार से हमें पैसा लेना है, तो इस कारण से मानव दिवस सृजन सही से नहीं हो पाता है। कहीं कहीं शिकायतें मिलती हैं कि गलत मानव दिवस सृजन किया गया है। तो ये सब कारण है कि व्यवहारिक स्तर पर इसमें जब तक ज़रूरत है कि इसका मजदूरी बाजार भाव के अनुसार किया जाए। दूसरा है कि यहाँ पर भुगतान में कई बार 15 दिन, 1 महीने, 15 दिन बाद मास्टर रोल क्लोज होने के बाद 1 महीने उसके भुगतान में लग जाता है, और कई बार राशि नहीं रहने पर 3-3 महीने भुगतान नहीं होता। इस कारण भी मजदूर, इस हालत में मजदूर कैसे पलायन हम रोक पाएंगे? और इन सब ये कमियां हैं। उसके बाद फिर इसमें बहुत सी शिकायत आ रहे हैं कि अस्थाई परिसंपत्ति सृजित नहीं हो रही। अस्थाई परिसंपत्ति सृजित होने के लिए हमें सामग्री की ज़रूरत होती है। सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान नहीं मिलता है। इस कारण से भी इसमें व्यवहारिक स्तर पर बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, और व्यवहारिक स्तर पर जब तक दिक्कतें नहीं दूर की जाएंगी तब तक एक अच्छी सोच की योजना पूर्ण रूप से उस अनुसार लागू नहीं होंगी। सबसे पहले तो हमें इस संबंध में सरकार को करना होगा कि हमें व्यवहारिक स्तर पर बाजार भाव के अनुसार मजदूरों को भुगतान करना होगा। कम से कम जो मान लीजिए बिहार में अगर गांव में 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी है तो उतना तो हमें देना ही होगा, नहीं तो वो बाहर जाएंगे ही काम करने, क्योंकि बाहर तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार में ऊपर में बैठे हुए सचिवालय में वातानुकूलित कमरे में निर्णय लेने वाले लोग इस व्यवहारिक स्तर को नहीं समझते हैं। इस कारण से मनरेगा अब एक, मैं कहूँ फेल्योर तो नहीं है, एक फेल योजना नहीं, लेकिन उस तरफ जरूर बढ़ रही है, और इस संबंध में सुधार करने की ज़रूरत है। आप सभी लोग इसमें, जो लोग भी इसके बारे में जानते हैं वो इसमें कमेंट में हमें दें, बताएं, और जिससे कि मैं भविष्य में और आपको इसके बारे में जानकारी दे सकूं। अगली बार हम एक दूसरी योजना और दूसरे सांस्कृतिक उत्सव के बारे में बात करेंगे।